बड़े पर भी अनट्रेंड को रख सकते हैं, कोई बुराई नहीं है। एक और गलती करते हैं, हाँ जी, हम क्या देख रहे हैं, देखो क्या लिखा है, किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढें जो आपके अनुसार सही हो, ना कि काम और क्षेत्र के अनुसार। हाँ, फाइंड द ट्रेड एंड स्किल्स रिक्वायर्ड एज पर योर इंटरेस्ट। क्योंकि दोस्तों पता है, जब हम किसी स्टाफ को रखते हैं तो रखते क्यों हैं? रखते हैं उसके कुछ गुणों की वजह से, और जब हम उसे निकालते हैं तो निकालते क्यों हैं? उसके कुछ एटीट्यूड, कुछ बिहेवियर की वजह से। कभी किसी को किसी काम की वजह से निकाला गया, ऐसे बहुत कम केस हैं कि काम करना नहीं आया उसको। हम ऐसे ऐसे लोगों को भी स्वीकार कर लेते हैं, 1 साल 2 साल तक भी रखे रहते हैं, कोई बात नहीं, सीख लेगा यार, सीख लेगा। लेकिन अगर कोई बदतमीजी करे, अगर कोई बहस करे, अगर कोई वो रिस्पेक्ट ना दे जो रिस्पेक्ट होनी चाहिए, देनी चाहिए, तो यकीनन हम एक दिन भी उस व्यक्ति को स्वीकार नहीं करेंगे, चाहे वो कितनी ही बड़ी पोजीशन पर हो, चाहे वो कितनी ही जिम्मेदार पोजीशन संभाल रहा हो हमारी कंपनी, हम नहीं करेंगे स्वीकार। ज्यादातर लोग इस बात को समझते हैं, बड़े लोगों ने मालूम है, तो क्या करते हैं, वो ये चेक नहीं करते कि उनके पोस्ट के लिए क्या चाहिए, उनके फील्ड के लिए क्या चाहिए। वो कहते हैं मेरे को क्या चाहिए, मेरा इंटरेस्ट किसमें है। मानो उसको लगता है वो गुस्से वाला है, तो उसको सबसे पहले एम्प्लॉय की क्वालिटी क्या देखेगा, जो गुस्सा सह सकता हो। फील्ड के हिसाब से तो मैं एडजस्ट कर लूंगा, लेकिन मेरा गुस्सा कैसे सहेगा। अब प्रॉब्लम क्या है, हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं हमें कोई ईमानदार आदमी चाहिए, मेहनती चाहिए। अब वो ईमानदार है, मेहनती है, लेकिन आपकी बिना बात पर किए गए गुस्से को स्वीकार नहीं करता, छोड़ देगा वो आपको। आपने चाहे कितना ही पैसा लगाओ, कितनी मेहनत की हो, कितनी एडवर्टीजमेंट की हो, किसी को भी जिम्मेदारी दियो, वो व्यक्ति नहीं टिकेगा आपके यहां पर, और एक ना एक दिन वो आपकी नौकरी छोड़ देगा। क्यों? क्योंकि वो उसको स्वीकार नहीं कर सकता। वो ईमानदार है, वफादार है, सब कुछ ठीक है, लेकिन आपके बिना बात के नाजायज गुस्से को स्वीकार नहीं कर सकता। तो आपको क्या होना चाहिए, आपको ऐसा व्यक्ति ढूंढना चाहिए जो भैया गुस्सा सह सकता है। आपको ट्रेड ढूंढना है बस। कोई व्यक्ति ऐसा है जो ये चाहता है कि मैं किसी एम्प्लॉयर के साथ काम करूं तो एम्प्लॉयर मुझे वो रिस्पेक्ट दे, बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करे मेरी, और आप अपने अलावा किसी को रिस्पेक्ट देते नहीं। आपका नेचर है, आप कहीं गलत है? हाँ, वैसे तो ये नेचर गलत है, लेकिन अगर नेचर है तो क्या, तो हमें ऐसा व्यक्ति ढूंढना चाहिए जो हमसे रिस्पेक्ट की उम्मीद ही ना करता हूं। जो उम्मीद ना करे हम रिस्पेक्ट करेंगे, हम तो रिस्पेक्ट करते नहीं उसकी। आप कहीं ऐसे लोग मिलेंगे? हाँ। क्यों? क्योंकि आपने क्षेत्र के हिसाब से नहीं ढूंढना, आपने अपने इंटरेस्ट के हिसाब से ढूंढना है। अगर वो आपके इंटरेस्ट पर फिट बैठता है और वो उस फील्ड में भी फिट है तो ठीक है, अगर फील्ड में फिट नहीं भी है तो हो जाएगा। आपके हिसाब से फिट होना चाहिए, आपके साथ जेलिंग जरूरी है। कंपनी के साथ जेलिंग का मतलब है मालिक के साथ, या जो मैनेजर है उस टाइम पर उसकी जिम्मेदारी बनेगी, उसके साथ जेलिंग होना जरूरी है। मैक्सिमम टाइम जब एम्प्लॉय नौकरी छोड़ देते हैं, उनसे जब पूछा जाता है आपने नौकरी क्यों छोड़ी, पता है सबसे ज्यादा बार जो कारण दिया जाता है वो क्या होता है, मेरी सैलरी कम थी। लेकिन सच्चाई पता है क्या होती है? सच्चाई इससे उलट होती है। वो कम सैलरी पे तो काम कर लेता, लेकिन कोई और उसकी चीज जो पूरी होनी चाहिए थी वो अब वहां पूरी नहीं हो रही थी। और हर एक की नीड अलग अलग है। किसी की नीड है रिस्पेक्ट, किसी की नीड है पैसा, किसी की नीड है उसको कोई पोजीशन, कोई पोस्ट। मैं भी परसों एक व्यक्ति से मिला, उसने बताया हमने अपनी कंपनी में हर व्यक्ति के लिए एक पोस्ट डिजाइन की है, पोस्ट। मैं कहता तो हर कंपनी में, कहते नहीं हमारे यहां थोड़ा सा सिस्टम अलग है। कहते अच्छा क्या? कहते जैसे अकाउंटेंट है या अकाउंट मैनेजर है तो उसको अकाउंटेंट या अकाउंट मैनेजर नहीं बोलते हैं, उसको अकाउंट ऑफिसर बोलते हैं, ऑफिसर। कहते कंप्यूटर ऑपरेटर नहीं बोलते, कंप्यूटर ऑफिसर। इससे फायदा क्या होता है? कह रहे काम तो वही करेगा, लेकिन वो सामने वाला को अपने आप बताया मैं कंप्यूटर ऑफिसर हूं, तो लगता है कुछ बड़ा बड़ा सामान होगा, है? कहते हैं हम कॉल सेंटर है हमारे यहां, तो हम कॉल सेंटर्स को ये नहीं बोलते टेली कॉलर्स है, नहीं, ये क्या है? कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव्स, कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव्स है। और आजकल तो शॉर्ट फॉर्म में चलता है CCA। हाँ, आज अभी मैं बताऊंगा ऐसी कई शॉर्ट फॉर्म्स जो कंपनीज में चल रही हैं, उनकी फुल फॉर्म आपको शायद पता भी होगी, कई बार पता नहीं भी होती है, लेकिन यकीनन ये सच है, जिसकी जैसी नीड है उसकी नीड को पूरा करने की कोशिश करिए।